बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हमने अब हर सम्त में काम करना है। पहले से दस्तखत शुदा MOUs के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। कहा मंसूबों को अपनी शक्ल दे ताकि आइंदा अक्टूबर में रियाद में नए मुआहदों पर दस्तखत किए जा सके। मुतालिका हुकाम काबिल अमल मंसूबे तैयार करे जिन पर सऊदी अरब से सरमायाकारी की राह हमवार की जाए। इस तरह के मुताबिक पाक सऊदिया ताल्लुकात को वसअत देने के लिए वजारतों को अहदाफ दे दिए गए। वज़रा और हुकाम को मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिगेशन फोरम में वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद की फिर से मुलाकात होगी। हमने अब हर सम्त में काम करना है। पहले से दस्तखत शुदा MOUs के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। कहा मंसूबों को हतमी शक्ल देंगे ताकि अक्टूबर में रियाद में नए मुआहिदों पर दस्तखत किए जा सके। मुतालिका हुकाम काबिल अमल मंसूबे तैयार करें जिन पर सऊदी अरब से सरमायाकारी की राह हमवार की जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप अपनी बात पर कायम हैं। कहा एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं और जो बाइडन का ये फैसला शर्मनाक था। अमरीका को बगराम एयरबेस नहीं छोड़ना चाहिए था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था चीनी सदर और मैंने टिकटॉक की डील की मंजूरी दे दी है। We'll see what happens with Bagram. We're talking to Afghanistan. It should have never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There was no reason to give it up. It's one of the most powerful runways ever built. We gave it up for nothing. There was no reason to give it up. We weren't going to leave Bagram. And Joe Biden didn't know what he was doing. I had a great call with President Xi, and as you know, he approved the TikTok deal. We talked about trade. We talked about war. We talked about a lot of things. We talked about Russia, Ukraine, obviously, and Gaza. We're working on Gaza. It's a tough one. We're working very hard to get Russia, Ukraine settled. We'll see what's going to happen there. I hope we're going to get it done. President Xi and I spoke to about it, and I believe that he really would like to see it done also, and I think he's going to work with us to help. जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का दूसरा हिस्सा भी सैलाबी रैले में बह गया। M5 की मगरबी साइड टनल में से गुजरने वाले सैलाबी रैले के बायस पहले ही बह गई थी। मोटरवे M5 की मशरकी साइड की तरफ टनल को मजबूत करने के लिए पत्थर रखे जा रहे थे और दरिया सतलुज के सैलाबी पानी के मशरकी हिस्से में मौजूद होने पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सैलाब तो गुजर गया लेकिन तबाही की दास्तानें छूट गया। मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों की अपने घरों को वापसी जारी है। बेशतर के घर ज़मीन बोस हो गए। जानवर माल मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बने हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज के रैले से मोटरवे M5 का दूसरा हिस्सा भी बह गया। दरिया सतलुज का रैला मशरकी हिस्से में मौजूद होने से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुजफ्फरगढ़ में मुतासरीन की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। 161 मोजाजात के हजारों मुतासरीन शदीद अजियत से दोचार हैं। तारीख के बदतरीन सैलाब से तहसील अलीपुर का 90% इलाका तबाह हो गया। अलीपुर और सीतपुर के कई इलाकों में 10 फीट से 12 फीट तक पानी खड़ा है। पानी में डूबकर मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। विहाड़ी के 200 से ज्यादा देहात, मोसात और बस्तियां तबाही और बर्बादी की दास्तान बन गईं। यूनियन कौंसिल दाद कुमेरा के 17 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों घर सफाई हस्ती से मिट गए। 80,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। उच शरीफ में हर तरफ तबाही के मनासर हैं। दरियाओं के बिखरे रैलों से बेट अहमद, चक कहल, मोसे बख्तियारी, जाकिर, सादिकाबाद और दीगर इलाकों में कुछ नहीं बचा है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलात और आम के बागात भी तबाह हो गए हैं। मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों की अपने घरों को वापसी जारी है। बेशतर अफराद के घर ज़मीन बोस हो गए। माल मवेशी पानी में बह गए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। जी हामिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद हूं और ये वो खैमा बस्ती है जहां सैलाब मुतासरीन के लिए सजाई गई थी। अब जो है यहाँ कोई भी सैलाब मुतासरा शख्स मौजूद नहीं है क्योंकि सारे खानदानों को जो है वापसी अपने घरों को भेज दिया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक जो है जहाँ जहाँ पानी खुश्क हो गया है वहाँ लोगों को वापस भेज दिया गया है। उनको वहाँ 1 महीने का राशन भी दिया गया है ताकि वो जाके अपने घर बार को सेटल कर सके। लेकिन अगर सैलाब मुतासरा इलाकों की बात करें वहाँ हर तरफ तबाही ही तबाही है। मकानात गिरे हुए हैं। लोग जो है अपनी मदद आपके तहत अपने घरों को अब सेटल कर रहे हैं। किसी का कमरा गिर गया है, किसी का घर पूरे का पूरा बह गया है। तो वहाँ अब पानी के पीने का मसला है सबसे बड़ा।
क्योंकि वहाँ जो है उनके बोर्स बह चुके हैं। अब उनकी जो दोबारा कंस्ट्रक्शन होगी उस पर टाइम लगेगा। इसके अलावा जो है वहाँ घरों के चारों अतराफ पानी ही पानी है, बहुत ज़्यादा पानी अभी खड़ा है, जिसकी वजह से मलेरिया जैसी बीमारियाँ फूटने का खदशा है, जिसकी वजह से जो है ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हम वहाँ स्प्रे करवा रहे हैं ताकि लोगों को किसी किस्म की बीमारी ना हो। लेकिन जो यहाँ से लोग सैलाब मुतासरीन गए हैं उनकी मुश्किलात अभी कम नहीं हुई, उनकी मुश्किलात अभी मजीद चलनी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है जिसका पूरा घर गिरा हुआ है 10 लाख रुपए, जबकि जिसका एक कमरा गिरा हुआ है उसको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन अभी जो इमदादी रकूम है उसकी तकसीम शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो सैलाब मुतासरा अफराद हैं वो टूटे फूटे घरों में रहने पर मजबूर हैं। जी हामिद, आपका शुक्रिया। सिंध में सखर और कुट्टू बैराज पर पानी की सतह में कमी। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक कुट्टू बैराज पर 3,19,000 क्यूसेक, कोटरी बैराज पर 3,41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटे में सखर बैराज पर 60,000, गुड्डू बैराज पर 80,000 क्यूसेक पानी में कमी हुई। सिंध में सखर और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 3,19,000 क्यूसेक, कोटरी बैराज पर 3,41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए चनाब के सैलाब की हौलनाकी अभी ख़त्म नहीं हुई। पानी उतर चुका है, लेकिन हर गली, हर खेत और हर डेरा आज भी क़यामत ख़ेज़ रैले की गवाही दे रहा है। सैलाब मुतासरीन जब अपने घरों को लौटते तो सिर्फ टूटे हुए मकान, खंडर बनी बस्तियां और उजड़े खेत थे। तफसीलात बताएंगे हाफिज अजीजुर रहमान। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन उसकी तबाहकारियों के असरात आज भी बाकी हैं। सैलाब ने दरियाए चनाब की पट्टी पर बेला के इलाके में डेराजात समेत हाफिजाबाद और पिंडी भटियां के 160 से ज्यादा देहात को शदीद मुतासिर किया। जहां कभी मकान थे, अब वहां खंडर बन चुके हैं। कोई अपने डूबे हुए मवेशियों को याद करके सिसकियां भरता है, तो कोई अपनी बेटियों के जहेज का सामान दरिया बुर्द होने पर आबदीदा है। कोई चीज नहीं बची, असि उस्मान दे थल्ले जिंदगी बसर कर रहे हैं। साडी इमदाद होई जाए, साडे कोल कोई चीज नहीं बची। कमरे डेग गए ने, कोई खान पीन दी चीज नहीं रही, बच्चों दे कपड़े नहीं रहे। असदुल्लापुर, कोट जान मोहम्मद, कोट कमीर, कोट कादिर बख्श, पीर कोट, चक सजादा समेत 100 से ज्यादा देहात सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब नाल हर शे रोड़ गई है, कोई साडे कोल शय नहीं रह गई। जो घर दा समान सी सारा इस टाइम रोड़ चुका जे, साडे मकान सी कच्चे ओ भी डिग गए ने। मुतासिरीन ने हुकूमत से सैलाब से होने वाले नुकसानात के फौरी अजाले का मुतालबा किया है। हाफिज अजीजुर रहमान, एक्सप्रेस न्यूज, हाफिजाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात के लिए जदीद सीवरेज सिस्टम की मंजूरी दे दी है। गुजरात के नए सीवरेज सिस्टम पर जल्द ही काम शुरू होगा। उधर गुजरात में बारिश का पानी की निकासी के लिए दिन भर मुसलसल ऑपरेशन जारी रहा। शहर क्लियर, सैनिटरी वर्कर्स और दीगर अमला सफाई के काम में मसरूफ अमल। वासा वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें शहर में सरगर्म अमल है। तमाम डिस्पोजल स्टेशन चला दिए गए। निकासियाब के लिए जदीद तरीन मशीनरी भी तलब। नालों की दोबारा सफाई। जेल चौक, शाहजहां रोड, रेलवे रोड, सर्कुलर रोड, मछली चौक, नूरपुर शर्की में से पानी का निकास और आइस फैक्ट्री रोड पर सीवरेज लाइनों से गंदगी और प्लास्टिक निकालने का अमल रात भर जारी रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात के लिए जदीद सीवरेज सिस्टम की मंजूरी दे दी। गुजरात के नए सीवरेज सिस्टम पर जल्द काम शुरू होगा। उधर गुजरात में बारिश का पानी की निकासी के लिए रात भर मुसलसल ऑपरेशन जारी रहा। शहर क्लियर, सैनिटरी वर्कर और दीगर अमला सफाई के काम में मसरूफ। वासा वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें शहर में सरगर्म अमल है। तमाम डिस्पोजल स्टेशन चला दिए गए हैं। निकासियाब के लिए जदीद तरीन मशीनरी भी तलब। टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। मुल्जिम उमर हयात पर फर्दर जुर्म आयत। मुल्जिम का सख्त जुर्म से इनकार। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबल में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई। बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की करतारपुर आमद का सिलसिला जारी। सरहदी बंदिश के बायस भारतीय यात्री तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज।
अफगानिस्तान में तकरीबन 8 माह से कैद एक मुअम्मर बरतानवी जोड़ा रिहाई पाने के बाद कतर पहुंच गया, जहां उनके खानदान वालों ने उनका इस्तकबाल किया। बारबरा और पीटर को दोहा के हवाई अड्डे पर अपनी बेटी सारा और दीगर अहले खाना से गले मिलते हुए देखा गया। कतर के तालिबान हुक्काम के साथ कई माह तक बातचीत के बाद उनकी रिहाई मुमकिन बनाई। तालिबान ने 80 साल पीटर और उनकी 76 साल अहलिया बारबरा को इस साल फरवरी में पकड़ा था। ये जोड़ा 1970 में काबुल में शादी के बंधन में बंधा और तकरीबन 2 दहाइयों तक अफगानिस्तान में मुकीम रहा था, जहां इन्होंने खवातीन और बच्चों के लिए तालीमी प्रोग्राम चलाए। वो बाज़ाब्ता तौर पर अफगान शहरी भी बन गए।